अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मोहन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में एनआरसी नहीं होगा, वज़ीर आला का ऐलान। अक़लियतों के तमाम मसाइल की एकसुई का तयक़ुन। बजट से रियासत को खतरा नहीं बल्कि कांग्रेस को है। कर्ज बराबर लिया जाएगा, अवाम को गुमराह करना बंद करें, वज़ीर आला का खिताब। आमदनी में कमी, खर्च में इजाफा। सीएजी रिपोर्ट असेंबली में पेश, बढ़ते हुए खसारे पर तशवीश। माशी डिसिप्लिन होना चाहिए वरना सुनहरा तेलंगाना, मकरूज तेलंगाना बन जाएगा। हुकूमत काम करे, तशहीर कम करे, भट्टी विक्रमार्का की तनकीद। अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली की जवाबदाह कमेटी के सदर मुंतखब। स्पीकर ने दीगर 2 कमेटियों के सुदूर के नामों का किया ऐलान। मेट्रो स्टेशन का निचला हिस्सा गिरने से लड़की हलाक। अमीरपेट रेलवे स्टेशन के नीचे हादसा। और काला जादू करने वाला एक बहरूपिया गिरफ्तार। आसिफ व अमराज के इलाज के बहाने अवाम का इस्तेहसाल। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में एनआरसी नहीं होगा। इस सिलसिले में अब तक मरकजी हुकूमत ने कोई हिदायत नहीं दी है और ना ही कोई इशारा दिया। इन्होंने कहा कि इस मामले में घबराने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के हकीकी शहरियों की जिम्मेदारी हुकूमत की है। इस सिलसिले में अगर कोई इत्तला मरकज से मिलती है तो इससे वाकिफ करवाया जाएगा। इससे पहले मजलिस के रुकन असेंबली मौज़म खान ने एनआरसी से मुताल्लिक सवाल किया था। तसर्रुफ बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन्होंने 12% मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सवाल उठाया। मौज़म खान ने कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 500 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया। 1 अक्टूबर से नई आबकारी पॉलिसी के तहत परमिट रूम को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। सरकारी तालीमी इदारों को मुस्तकिल इमारत में और पुलिस महकमे में तकर्रुरात पर तवज्जो दिलाई। ज़ेरे ज़मीन केबलिंग, फूड सिक्योरिटी कार्ड की अदम इजराई का मसला इन्होंने उठाया। इन्होंने पुराने शहर की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए खुसूसी पैकेज को मंजूर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। हर साल मॉनसून सेक्शन से पहले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पूरे जितने भी महलों में झाड़ों की कटिंग होती है उसके वास्ते 50% झाड़ कट जा रहे हैं हर साल के लिए। इसका हल निकालने के लिए सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जितने भी मेजर कॉलोनीज है फिल वक्त के वास्ते जितने मेजर कॉलोनीज है जैसा बंजारा हिल्स है, जुबली हिल्स है, शांति नगर है, अकबर बाग है, रक्षापुरम है, ऐसे कॉलोनियों में झाड़ा लगे हुए सर और इलेक्ट्रिकल लाइंस जा रहे हैं। वो इलेक्ट्रिकल लाइंस की वजह से झाड़ों की कटिंग की जाती है। मेरी आपके जरिए ये हुकूमत से गुजारिश है कि अंडरग्राउंड आप इलेक्ट्रिकल केबलिंग कराइए। इससे अपना हरित हरम जो प्रोग्राम चल रहा है वो एक अच्छा प्रोग्राम है और वो सक्सेसफुल होगा सिटी के अंदर। सेकंड सर, आज गरीब लोग कई हजारों में आज इंतजार में सर फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए। फूड सिक्योरिटी कार्ड रुका हुआ है। आपके जानिब से गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इमीडिएटली फूड सिक्योरिटी कार्ड को वापस खोलना चाहिए। सर थर्डली, आसरा पेंशन है, आज कई एप्लीकेशन पेंडिंग है और 57 ईयर्स का जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करी थी वो भी करना चाहिए सर। ये खास तौर से इसलिए कह रहा हूं सर, ओल्ड एज, विडो, सिंगल वुमन, कई बेचारे खवातीन जो है इंतजार में हैं। आप जिस तरीके से वायदा करे हैं उस वायदों को अमल कीजिए। और लास्टली सर, जनाब असदुद्दीन ओवैसी MIM प्रेसिडेंट और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस फ्लोर के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश किए थे कि खास तौर से आप ओल्ड सिटी के लिए एक 10,000 करोड़ का पैकेज देना चाहिए। ये जो ओल्ड सिटी के अंदर आज जो पेंडिंग वर्क्स है सर,
हमारे एमपी साहब और हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कई डिपार्टमेंटली प्रपोज कर चुके हैं, और वो कामा जब ही हो सकते हैं जब गवर्नमेंट ओल्ड सिटी को सपोर्ट कर सकती है। तो मेरी आपके थ्रू आपसे चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि आप खास तौर से एक ओल्ड सिटी का 10,000 करोड़ का पैकेज दीजिए। शुक्रिया साहब, थैंक यू। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मौज़म खान के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि रियासत की माली हालत ठीक नहीं है, जैसे ही हालत सुधर जाएगी पैकेज देने पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तश्कील जदीद का जल्द ही फैसला किया जाएगा और पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम बहुत जल्द शुरू होगा। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में हुकूमत संजीदा है, ताहम बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ही आइंदा की हिकमत अमली को क़तियत दी जाएगी। इसके अलावा दीगर मुतालबात की 101 का भी इन्होंने तयक़ुन दिया है। फूड सिक्योरिटी कार्ड, जो राशन कार्ड की बात आपने कही है, उसके बारे में अभी चर्चा हो रहा है। नया मंत्री जी आए हैं, वो किस प्रकार से, कुछ इनेलिजिबल के पास भी कार्ड्स है, कुछ लोगों को जरूरत भी है, तो उसके जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। सबके साथ आपके लोगों को भी मिलेंगे। पेंशनर्स का जहां तक सवाल है, उसका छानबीन हो रहा है। 65 साल से हटा के 57 साल पे जो लाए, उसकी लिस्ट बन रही है। मैं समझता हूं उसमें सारे लोगों का, जिनके एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसमें हल हो जाएंगे। अगर नहीं हो जाएंगे तो आप जरूर कभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। जहां तक ओल्ड सिटी का पैकेज का सवाल है, आप लोग अच्छा जानते हैं, मैंने डिटेल समझा भी दिया कि इस साल के माली हालात उतना अच्छा नहीं है जितना रहना चाहिए। होता क्या है, अभी कुछ अंदाजा भी सही नहीं लग रहा है। रोज एक नई बात निकल के आ रही है। हम सब दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हमारे माली हालात अच्छा हो, तो जरूर उस चीज के बारे में भी, ओल्ड सिटी पैकेज के बारे में भी सोचेंगे। उस चीज को डेवलप करना है, हमारा फर्ज बनता है। उस चीज पर भी सरकार गौर करेगी, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। असेंबली के दोनों ऐवानों में बजट इजलास के आखिरी दिन साल 2019-20 के तसर्रुफ बिल को मंजूरी दे दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि खतरा रियासत को नहीं बल्कि कांग्रेस को है। तसर्रुफ बिल पर जवाब देते हुए कहा कि रियासत की तरक्की के लिए वो बराबर कर्ज लेंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस गुज़िश्ता 5 सालों से वही पुराना राग अलाप रही है। अवाम के सबक सिखाने के बावजूद इनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इन्होंने कहा कि 33 अजला में अवाम कह रही है कि कांग्रेस से बेहतर हुकूमत टीआरएस की है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत का असल बजट 1,36,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए अराजी फरोख्त करने का मंसूबा है। इन्होंने कहा कि मौशी हालात को देखते हुए बजट की तस्वीर बदल सकती है। कल ही मरकजी हुकूमत ने कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की है, जिसकी वजह से रियासत को 14,000 करोड़ का नुकसान होगा। इन्होंने कहा कि रियासत को कोई खतरा नहीं। केसीआर ने सवाल किया कि कांग्रेस ने बगैर कर्ज लिए कौन सा प्रोजेक्ट तामीर किया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी अवाम को गुमराह कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कुछ नहीं किया, इन कामों को टीआरएस हुकूमत कर रही है। इसे रोकने के लिए साजिश की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि इंतखाबात के लिए अभी 4 साल बाकी हैं। इन्होंने कहा कि वो मजीद चंद स्कीम का ऐलान करने वाले, इसके बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी। पुलिस कांस्टेबल के नतायज आइंदा हफ्ते जारी करने का इन्होंने ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि वो इंतजामिया को मुस्तहकम और शफाफ और जवाबदाह बनाने के लिए नए कानून बनाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के मुताबिक कानून नहीं बनते, कानून बनाना अवामी नुमाइंदों का काम है और इस पर अमल करना मुलाजिमीन का काम है। केसीआर ने कहा बहुत जल्द बेहतरीन रेवेन्यू कानून वाज़े किया जाएगा। कंट्रोलर ऑडिट जनरल ने रियासत तेलंगाना के सरकारी अखराजात और आमदनी में फर्क और बड़े पैमाने पर कर्जों के हुसूल की निशानदेही की है। मार्च 2018 में इख्तिताम को पहुंचने वाली माली साल की ऑडिट रिपोर्ट इतवार के दिन जारी कर दी गई। इस रिपोर्ट को असेंबली के बजट इजलास के आखिरी दिन ऐवान में पेश किया गया। सीएजी की इस रिपोर्ट में आमदनी की हुसूलियाबी और आमदनी से होने वाले खर्च में इजाफे को जाहिर किया गया। एक तरफ जहां आमदनी में इजाफा हो रहा है, वहां मालियाती खसारा भी बढ़ रहा है। इन दोनों में अदम तवाजुन की वजह खाते की जुमराबंदी न करना बताई गई है। मालियाती खसारा 14वें फाइनेंस कमीशन की जानिब से मुशक्कस करदा अशारिया से बढ़कर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बजट के तखमीने और बजट की तैयारी में एक बड़ा फर्क है, जिसको दूर करने की जरूरत है।
गुज़िश्ता 3 साल के दौरान मुहासिल की वसूली के अखराजात कम हुए हैं। तरक्याती कामों पर खर्च इत्मीनान बख्श है, लेकिन तालीम के शोबे को बहुत पीछे छोड़ दिया गया। बड़ी आबपाशी के प्रोजेक्ट के जो नताइज हैं, इससे किस तरह का फायदा होगा, इसका खुलासा किया जाए। बरक़ी सरबराह करने वाली कंपनियों ने भारी कर्ज लिया है। इन कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है, इसकी पाबजाई हुकूमत कर रही है। कर्ज के उसूल और कर्ज की इजराई, इन दोनों मामलात में भी नकाइस की निशानदेही इस रिपोर्ट में की गई है। योमिया की बुनियाद पर रकमी सलक का हिसाब रखने की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो नए शेड्यूल के मुताबिक इदाराजाती असासिजात और बकायाजात के तवाजुन के लिए मौसर इक़दाम उठाएं। समाजी बहबूद, मेडिकल एंड हेल्थ, इन शोबों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि ये हुकूमत की तरजीहात में नहीं है। बेहतर कारकर्दगी के जरिए इन महकमाजात की स्कीमात को रूबे अमल लाया जाना चाहिए। गो के ये रिपोर्ट गुज़िश्ता माली साल के हवाले से पेश की गई है। दस्तूरी नौयत की इस रिपोर्ट में रियासती खजाने पर पड़ने वाले बोझ, आमदनी में कमी का जहां गोशवार दिया गया है, वहीं हुकूमत को बेहतर मालियाती डिसिप्लिन की हिदायतें भी दी गई हैं। चंद सरकारी इदाराजात जैसे हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर खुद इख्तियार सरकारी इदारों की तरफ से हिसाब दाखिल न करने की शिकायत भी की गई है। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासत में मुआशी डिसिप्लिन होना चाहिए, वरना सुनहरे तेलंगाना के बजाय मखरूस तेलंगाना बन जाएगा। तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा कि मौजूदा बजट 1,46,492 करोड़ का है, जबकि आमदनी 1,13,000 करोड़ हो रही है, जबकि खसारा बजट 24,000 करोड़ का है। हुकूमत ने जो कर्ज लिया है, इसका सूद 23,000 करोड़ अदा करना है। जिस तरीके से रियासत की बतदरीज तरक्की हो रही है, 8% हर साल अगर तरक्की का पैमाना रखा जाए तो रियासत का बजट 1,42,000 करोड़ होगा। जिस अंदाज से हुकूमत कर्ज ले रही है, इससे रियासत की मुआशी हालत इंतहाई खतरनाक हो जाएगी। लिहाजा हुकूमत काम ज्यादा करें और तशहीर कम करें। प्रोजेक्ट की रीडिजाइनिंग का काम बंद करें, वरना रियासत के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। इन्होंने किसानों, रोजगार और दीगर अवामी मसाइल से हुकूमत को वाकिफ करवाया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कांग्रेस जालिमों के फरोख का मरकज है। इन्होंने कहा कि अवाम की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ इलाकाई जमातों से ही मुमकिन है। असेंबली में अपनी तकरीर के दौरान कांग्रेस और बीजेपी की मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि गरीबी हटाओ और बीजेपी कहती है कि बेटी पढ़ाओ। इन्होंने कहा कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि 54 साल कांग्रेस की हुकूमत थी और 11 साल बीजेपी की और दीगर 6 साल दूसरों ने हुकूमत की। मरकजी हुकूमत के नाअहल फैसलों की वजह से रियासतें कमजोर हो रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को मुतबादिल करार देते हुए रियासत के इख्तियारात को अपने पास रख रहे हैं। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अब तक पसमानदा तबकात के लिए वजारत कायम नहीं की, ख़वातीन बिल को मंजूरी नहीं दी गई। समाजी इंसाफ की बात तो करते हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के इख्तियारात मरकज के पास हैं। इन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में मिलावट, माफिया, लैंड ग्रैबिंग, फिरकावाराना फसादात कांग्रेस के दौर हुकूमत में ही हुए। नक्सलिज्म को फरोग भी कांग्रेस के दौर में ही हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलंगाना आवाम की तौहीन कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के बारे में बीजेपी को चाहिए कि वो अपनी सोच बदले। तेलंगाना तश्कील किसी की मेहरबानी से नहीं हुई, बल्कि जद्दोजहद करके हासिल किया गया। तेलंगाना के खिलाफ जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, इसको वापस लें। गुज़िश्ता 5 साल से बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने सिर्फ मीठी बातें की हैं, रियासत के लिए कुछ नहीं किया और अब तेलंगाना में इख्तिदार का ख्वाब देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो अवाम आरोग्यश्री स्कीम से महरूम हो जाएंगे। ऋतु बंधु, ऋतु बीमा स्कीम के बजाय किसान सम्मान स्कीम से इस्तेफादा करना होगा। बारीक चावल के बजाय मोटा चावल दिया जाएगा। केसीआर ने कहा कि अगर बीजेपी इतनी अच्छी हुकूमत कर रही है तो रियासत महाराष्ट्र, नांदेड़ के 5 असेंबली हलकों से अवामी नुमाइंदों ने टीआरएस से मुकाबला करने की ख्वाहिश जाहिर की और इनके इलाके को तेलंगाना में जम करने का भी मुतालबा किया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बीजेपी से बेहतर हुकूमत तेलंगाना की है।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कांग्रेस के मुनहरिफ अरकान के मामले पर वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क भर में एक ही कानून है, जब दूसरी रियासतों में अरकान को जम किया जा सकता है तो तेलंगाना में क्यों नहीं। इन्होंने कांग्रेस के अरकान असेंबली टीआरएस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, वो जम हुए हैं, जिस पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस के अरकान असेंबली ने मुश्तरका तौर पर ऐलान नहीं किया, हर एक ने अलग अलग तौर पर ऐलान किया है। इसके फौरी बाद कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर से शिकायत की थी। इस पर कार्रवाई करने के बजाय मुनहरिफ अरकान के मुतालबे को कबूल कर लिया गया, जिस पर वज़ीर आला ने कहा जब वो पार्टी में शामिल नहीं हुए तो नाअहल करार देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग अपनी मर्जी से टीआरएस में जम हुए हैं। केसीआर ने तेलंगाना तहरीक के दौरान टीआरएस पार्टी को तोड़ने के लिए क्या किया था, क्या वो सब भूल गए? मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली अवामी जवाबदा कमेटी पीएसी के सदर नशीन मुकर्रर किए गए हैं। इतवार के दिन बजट इजलास के आखिरी दिन स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास ने मुख्तलिफ कमेटियों के अरकान के नामों का ऐलान किया। स्पीकर ने बताया कि असेंबली अवामी जवाबदा कमेटी की सदर की हैसियत से अकबरुद्दीन अवैसी का इंतखाब अमल में आया है। अवामी तखमीना कमेटी के सदर नशीन एस राम गंगा रेड्डी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के सदर नशीन ए जीवन रेड्डी होंगे। इस कमेटी में मजलिस के अहमद पाशा कादरी रुकन होंगे। रेलवे जोनल कमेटी के मेंबर की हैसियत से एन नरेंद्र का इंतखाब किया गया है। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बजट इजलास जुमला 10 दिन चलाया गया। स्पीकर ने बताया कि इन 10 दिनों में 58 घंटे 6 मिनट कार्रवाई चलाई गई। 54 मुकर्ररीन ने खिताब किया। इजलास के दौरान एक करारदाद और एक सरकारी बयान जारी किया गया और 3 बिल्स को मंजूरी दी गई। असेंबली में वजीर आला और विजरा ने 27 घंटे बात की। टीआरएस अरकान असेंबली ने 19 घंटे, कांग्रेस ने 7 घंटे, मजलिस के अरकान ने 4 घंटे, तेलुगु देशम के रुकन 11 मिनट बात की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 6 घंटे, कांग्रेस के फ्लोर लीडर ने 3 घंटे, मजलिस के कायद मुकन्नना ने 1 घंटा खिताब किया। महकमा अक़लियती बहबूद के इदारे दागदार होते जा रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही ने तमाम इदारों को मशकूक बना दिया है। ऐसे में इन इदारों से मुसलमानों की तरक्की व बहबूद की कैसे उम्मीद की जा सकती है? पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि महकमे अक़लियती बहबूद और बदउनवानी का चोली दामन का साथ है। हुकूमत बजट कम खर्च करती है, ऊपर से महकमे की बदउनवानी से गरीब मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। वक्फ अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ एक मौमा बन चुका है, जिसका हल तलाश करने के लिए बोर्ड को ही ताला लगाना पड़ा था, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हाल ही में अक़लियती अक़ामती स्कूल में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का मामला मंजर-ए-आम पर आया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुसलमान ही मुसलमानों का नुकसान कर रहा है। इस बदउनवानी के मामले में साबिक़ कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के दामाद और रियासती वजीर के दामाद मुलव्विस बताए जा रहे हैं। इस बात से वाज़ेह हो जाता है कि जब ऐसे लोग ही बदउनवानियों को फरोग देंगे तो हर बदउनवान शख्स का हौसला बुलंद हो जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान असेंबली में बहबूद महकमों की ऑडिट करवाने का मुतालबा कर चुकी है। हुकूमत ने उसकी तहकीकात का भी तयक़ुन दिया है। 170 रेसिडेंशियल स्कूल्स है और तकरीबन इस स्कूल्स में 90,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और आज पिछले 4 साल से इसका खर्चा जो बताए हैं वो 925 करोड़ रुपए है। और 925 करोड़ रुपए जब ये डिपार्टमेंट लिया, मैं आपसे सवाल ये मिनिस्टर साहब से करना चाह रहा हूं कि पिछले 4 साल में एक वक्त भी इस डिपार्टमेंट की माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की जो कमेटी बनाई गई थी, अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स के लोगों की एक कमेटी बनाई थी, उसकी ऑडिटिंग हुई क्या? रेसिडेंशियल स्कूल्स और सराउंडिंग जितने भी माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, करप्शन हो रहा है, वहां पर बहुत बड़ी धांधली हो रही है और कोई वजह की ऑडिटिंग न होने की तरफ से मनमानी किया जा रहा है। उस वक्फ बोर्ड के अंदर क्या वक्फ बोर्ड के फंड सही यूटिलाइज हो रहे हैं, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। कमिश्नरेट डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होना चाहिए। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन की होना चाहिए। तेलंगाना स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटी की होना चाहिए। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की होना चाहिए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की होना चाहिए।
जहां तक अक़लियती अक़ामती स्कूल का मामला है, सोसाइटी के सदरनशीन ने सोसाइटी के सेक्रेटरी से तहरीरी तौर पर बदनवानी का जवाब 1 हफ्ते के अंदर देने की हिदायत दी है। इस रिपोर्ट के बाद ही फैसला होगा कि बदनवानी हुई है या नहीं। यहां यह कहना बेजाना होगा कि इस तरह के मामलात में माजी में छोटी मछली को सामने कर दिया जाता है और बड़ी मछली आराम से बचकर निकल जाती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर चंद दिन के बाद मजीद एहतियात के साथ फिर से बदनवानी शुरू हो जाएगी। पहले भी हम ऐसा ही देख चुके हैं। इस मामले में अब जिन बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी तरफ से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। इस सोसाइटी के सदरनशीन व अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान भी फिलहाल कुछ कहने के मौक़िफ़ में नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि इस बारे में उनका मौक़िफ़ क्या है, तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी के जवाब के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उधर सेक्रेटरी का भी कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ है, वो भी तफसीलात अपनी रिपोर्ट में ही बताएंगे। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि सोसाइटी के सदरनशीन और सेक्रेटरी होने के बावजूद जब वो इस बदनवानी मामले की मजम्मत नहीं कर रहे हैं, तो उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। आला ओहदेदारों की निगरानी में पुलिस फोर्स ने रैली की शक्ल में सारा स्टेशन फिरकर मुसाफिरीन से मुलाकात करते हुए महफूज सफर से मुताल्लिक हिदायत से उन्हें वाकिफ करवाया। रेलवे पुलिस ने इस जिम्न में एक 182 इमरजेंसी नंबर की भी तशहीर की और अवाम और मुसाफिरीन से अपील की कि किसी भी मुश्तबा सामान या शुकूक व शुबहात हों तो इस नंबर पर फोन करें। तलाबकट्टा रेलवे ब्रिज की सड़क का काम मजलिस की नुमाइंदगी पर शुरू हो चुका है। कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने बताया कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर काम काफी दिनों से रुक गया था, ताहम मजलिस के सदर और मुकामी रुकन असेंबली के ओहदेदारों से नुमाइंदगी करने के बाद कामों का दोबारा आगाज हुआ। उलमा इकराम ने अहले बैत अतहार से मोहब्बत को ईमान का जुज़ करार दिया। जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा के ज़ेर एहतमाम मनाक़िब अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। अनीस मिल्लत मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी ने कहा कि अहले बैत अतहार व साहबा इकराम की ताज़ीम करना न सिर्फ वक्त का तकाजा है बल्कि अव्वलीन फरीज़ा भी है। अहले बैत अतहार व साहबा इकराम के जरिए ही इस्लाम की रोशनी दुनिया के कोने कोने में पहुंची। हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाया गया। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी बानी व नाजिम जामे ने खैर मकदम किया। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी, मुफ्ती मोहम्मद हसन, मौलाना सिराजुर रहमान नक्शबंदी अल फारूकी, मौलाना मोहम्मद शब्बीर मोहिउद्दीन सिद्दीकी, मौलाना सैयद असदुल्लाह हुसैनी कादरी अल मुल्तानी, डॉक्टर सैयद यूसुफुद्दीन बगदादी और दूसरों ने भी खिताब किया। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, डिप्टी सेक्रेटरी रियासती हज कमेटी इरफान शरीफ और दीगर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। अमीरपेट मेट्रो रेलवे स्टेशन के निचले हिस्से का एक हिस्सा गिरने से एक नौजवान लड़की की अफसोसनाक मौत वाक़ई हो गई। कोकटपल्ली की रहने वाली 26 साला मोनिका अपनी कुछ साथियों के हमरा मेट्रो स्टेशन के नीचे बस या गाड़ी के इंतजार में ठहरी हुई थी कि अचानक सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा इसके सर पर गिरा, जिसके नतीजे में मोनिका शदीद जख्मी हो गई। इसे दवाखाना ले जाया जा रहा था कि रास्ते में इसने दम तोड़ दिया। एसआर नगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने काला जादू के नाम पर भोले भाले अवाम को फांसने वाले एक 26 साला शख्स टीपू बाबा को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि परभरी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स कुछ अरसे से किनारा गली दूध बौली में मुकीम है और ये ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारना चाहता है। इसने इस मकसद के लिए खुद को टीपू बाबा के नाम से मौसूम करते हुए सादा लो अफराद को फांसने की कोशिश की। बिलखुसूस खवातीन की बड़ी तादाद को इसने अपने जाल में फंसाया। मुख्तलिफ बीमारियों की इलाज से निजात, काले जादू का तोड़, आसेब वगैरह उतारना, इन उन्वानात से वो लोगों को रागिब करता था और भारी रुकुमात बटोरता था। जहानुमा के एक शहरी की शिकायत पर पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की। ये न सिर्फ इलाज के बहाने लोगों की
इस्तेहसाल करता, बल्कि अपने तरीके इलाज की वीडियोग्राफी करके इसको यूट्यूब पर अपलोड करता था ताकि सोशल मीडिया के जरिए लोग इसके झूठे नाटक पर भरोसा करें। पुलिस हुसैनी आलम ने इसको गिरफ्तार करके मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना में एनआरसी नहीं होगा, वजीर आला का ऐलान। अक़लियतों के तमाम मसाइल की यकसुई का तयक्कुन। बजट से रियासत को खतरा नहीं बल्कि कांग्रेस को है। कर्ज बराबर लिया जाएगा, अवाम को गुमराह करना बंद करें, वजीर आला का खिताब। आमदनी में कमी, खर्च में इजाफा। सीएजी रिपोर्ट असेंबली में पेश, बढ़ते हुए खसारे पर तशवीश। माशी डिसिप्लिन होना चाहिए वरना सुनहरा तेलंगाना, मकरूज तेलंगाना बन जाएगा। हुकूमत काम करे, तशहीर कम करे, भट्टी विक्रमार्का की तनकीद। अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली की जवाबदाह कमेटी के सदर मुंतखब। स्पीकर ने दीगर 2 कमेटियों के सुदूर के नामों का किया ऐलान। मेट्रो स्टेशन का निचला हिस्सा गिरने से लड़की हलाक। अमीरपेट रेलवे स्टेशन के नीचे हादसा। और काला जादू करने वाला एक बहरूपिया गिरफ्तार। आसिफ वो अमराज के इलाज के बहाने अवाम का इस्तेहसाल। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।